प्रणाम। हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मंथरा जी ने कैसे कैकेयी जी को कोप भवन जाने की शिक्षा दी थी और उसकी शिक्षा पर महारानी कैकेयी कोप भवन गई भी। कोप भवन में जाने पर कैसे रहना है, केश खुले रहना है, मैल वस्त्र धारण करना है, जमीन पर लेटना है, ऐसा मंथरा ने सारी चीजें उनको सिखा दी थी। महारानी कैकेयी को कोप भवन और कोप भवन जाने की विधि नहीं पता थी, तो मंथरा ने उसे सिखा दी थी। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए महारानी कैकेयी कोप भवन चली गई। राज दरबार का कार्य निपटा करके जब राजा दशरथ जी अपने राजभवन में आते हैं तो पहले वो जाते हैं कैकेयी के पास, उनकी बहुत प्रिय थी। कैकेयी जी को बताने जाते थे, पता लगा महारानी कैकेयी अपने राजमहल में नहीं है। कहाँ है? कोप भवन में। कई हमारे मित्र हमसे प्रश्न करते हैं, पत्नी के कुपित होने पर क्या करना चाहिए? मैं सही मार्ग तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन करना तो ये चाहिए कि कुपित ना हो, ये ऐसा अवसर ही नहीं देना चाहिए कि आपकी भार्या आपसे कुपित हो। कुछ राज बताने चाहिए, कुछ नहीं बताने चाहिए, और आपकी भार्या को भी चाहिए कुछ चीजों में वो आपके साथ शामिल रहे, कुछ चीजों में ना शामिल हो। जब पाणी ग्रहण होता है, जब हमारे यहाँ 7 वचन लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो 7 वचन हैं। हम उन 7 वचनों का पालन अगर करते हैं तो हमें सामाजिक कार्य जो हम निपटाते हैं, जो हमारे उचित हैं, हमारे लिए उचित हैं, उसमें मेरी भार्या की सहभागिता कम होनी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या बताना है। ऐसे जो हमारी भार्या के भी कार्य निश्चित हैं, उनके कार्यों में मुझे भी दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। आजकल नवरात्रि चल रही है, उसमें एक श्लोक आता है जहां माँ दुर्गा से वांछना की गई है कि हमको भार्या जो पत्नी दीजिए वो सुंदर हो, मेरे अनुसार चलने वाली हो, मेरे कुल की संरक्षा, मेरे कुल के मान सम्मान को बढ़ाने वाली हो। तो पुरुषों को ये समझना चाहिए कि हमारी भार्या हमारे घर आती है तो भोग की वस्तु अथवा नौकर के रूप में नहीं आती है, हमारे कुल के मान सम्मान को बनाए रखना और बढ़ाने के लिए आती है। हम हतोत्साहित ना हो जीवन में, हमेशा मैं जोशीला रहूं, उत्साह रहे, किसी कार्य के प्रति मेरी लगन बनी रहे। वह पत्नी भार्या मेरे पास इसलिए आती हैं कि मुझे कभी निरुत्साहित ना होना पड़े। वो हम हमेशा उत्साह से, स्फूर्ति हमारे अंदर उनके व्यवहार से, उनके वचनों से, उनकी सलाह से बनी रहे। महारानी कैकेयी के उपस्थिति से महाराजा दशरथ की कुछ ऐसी ही अवस्था थी। महारानी कैकेयी की उपस्थिति से महाराजा दशरथ अपने को स्फूर्तिवान समझते थे। वो युद्धस्थल में जाया करती थी उनके साथ, राजनीति के प्रसंगों में भी उनसे राय मशविरा किया करते थे। लेकिन आज उनकी भार्या कुपित हैं, नाराज हैं। पत्नी के नाराज होने से, जो हमारी पत्नी हमारे अनुसार से चलने वाली होती है, मेरे परिवार, मेरे कुल के मान सम्मान की रक्षा करने वाली होती हैं, अगर वो पत्नी नाराज हो जाती हैं तो आपको डरना तो चाहिए कि मेरा एक ऐसा मित्र, मेरी एक ऐसी सहचारिणी जो हमारा भला चाहती है, हमेशा हमारा अच्छा करना चाहती है, मेरे परिवार के सदस्यों के बारे में अच्छा सोचती और करती है, यदि वो कुपित हो जाती है तो भय का तो कारण है। हर पुरुष को भयभीत होना चाहिए अपनी भार्या से, बशर्ते भार्या सहचारिणी अच्छी हो। अगर वो सहचारिणी है तो फिर उनके क्रोध होने पर आपका भयभीत होना वाजिब है, होना भी चाहिए। महाराजा दशरथ भी भयभीत हो जाते हैं। जो देवेंद्र की रक्षा के लिए गए हों, जो देवताओं की तरफ से युद्ध किए हों, जो चक्रवर्ती राजा हों,
तो सो सुन इतनी ऋषि गए वो सुखाई। पत्नी के कुपित होने की बात सुनकर के वो सूख जाते हैं। लोग पूछते हैं पत्नी के नाराज होने से डरना चाहिए। महाराजा दशरथ तो सूख जाते हैं। सूख जाना मतलब उनकी शरीर में चेतना ही ना रहना। क्यों? क्योंकि उनकी सहचरणी जो उनका प्रिय मित्र था वो उनसे नाराज था, अपनी खुशी बांटना चाहते थे। अब खुशी बांटने का मार्ग बंद हो रहा था। मित्रों, मैं एक बात कहूंगा, पत्नी भोग की वस्तु नहीं है, ना ही पत्नी डराए जाने की वस्तु है। सच कहा जाए तो पत्नी वस्तु तो माना ही नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव अर्धनारीश्वर बनते हैं। पत्नी की सहभागिता को बहुत सहज रूप से लेना चाहिए और पत्नी को किसी का अर्धांग बनने के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, उसके अनुसार से चलना पड़ता है। जिसका आप आधा अंग बनना चाहते हैं तो उसको आपको उसी के आधे अंग के अनुरूप ही आपको व्यवहार करना पड़ता है। मां कैकेयी कुछ ऐसी थी। अपनी खुशियां उन्हें बांटना था राजा दशरथ को महारानी कैकेयी के साथ, लेकिन क्रोधित व्यक्ति को तो कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। महाराजा दशरथ महारानी कैकेयी को मनाने के लिए कोप पहुंच जाते हैं और उस दौरान महाराजा दशरथ महारानी कैकेयी से कहते हैं कि जिस किसी ने भी आपका अनभल किया हो, जिस किसी से भी आप नाराज हुई हो, आप हमको बताइए, उस व्यक्ति को मृत्यु सजा दे देंगे। अगर तुम किसी भिखारी को राजा या राजा को भिखारी बनाना चाहती हो कैकेयी, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा शत्रु इंद्र है जो अमृत को प्राप्त है, तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कैकेयी, तुम यह जानती हो कि मेरा मन तुम्ही में रहता है, तुम जो चाहोगी वो मैं कर दूंगा। अब जब मेरे मित्रों ने पूछा कि पत्नी भार्या के बारे में नाराज हो कि ना हो नाराज हो, तो एक चीज तो यह कहना आवश्यक है कि महाराजा दशरथ जितना कैकेयी को क्रोधावस्था में मान दे रहे थे, इतना मान तो नहीं देना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मैं ये मना कर रहा हूं कि आप अपनी पत्नी को मान ना दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्रोधित व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहिए। बिना उसके क्रोध के कारण को जानने हुए क्रोधित व्यक्ति को शिक्षा देनी ही नहीं चाहिए। क्रोध तो ज्ञान को दूर करता है, जिसके पास ज्ञान ही ना हो उसको शिक्षा क्या दे रहे हैं आप? वो मान सम्मान जानता ही नहीं है। क्रोधित व्यक्ति पागल अवस्था में होता है, इसलिए आप उसे शिक्षित कतई ना करें। क्या कर सकते हैं? दंडित कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, उसका त्याग कर सकते हैं। कब तक के लिए? तब तक के लिए जब तक वह अपने क्रोध से अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आता। ऐसा मेरा सोच है। यदि महाराजा दशरथ कैकेयी के कोप भवन में जाकर के ना मना रहे होते तो वरदान मांगने की स्थिति ही ना आती। दूसरे दिन तो राम राज्याभिषेक हो चुका होता, राजकुमार बन चुके होते, फिर तो राजनीतिक बातें होती कि किसी के ऊपर हमको अधिकार है, किसी को नहीं। फिर एक दूसरी परिस्थिति होती। ये आपका प्रेम जो है ना, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आप मुझसे बहुत अनुराग रखते हैं, हमारे क्रोध को दूर करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वह व्यक्ति आपको वास्तव में ब्लैकमेल करते हैं। उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए।
अकारण क्रोधित हुआ व्यक्ति, अकारण मान चाहने वाला व्यक्ति यदि आपसे किसी भी तरह की अनुशंसा चाहता है, नहीं करना चाहिए। महाराजा दशरथ और कैकेयी के संवाद से इसे पूरी तरह से सीख लेना चाहिए। महाराजा दशरथ उसे कहते हैं कि जो तुम चाहोगी मैं वो कर दूंगा कैकेयी। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, बहुत अलौकिक चीज है, अपने जीवन में आजमाइए जरूर। महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरा जो कुछ भी है, मेरे प्राण भी, पुत्र, सर्वस्व, राज्य, ये सब कुछ, परिजन सहित सकल वस्तु रे, ये राज, ये प्रजा, प्राण, सुत, धन, वैभव, हे कह के सब कुछ तुम्हारे ही अधीन है। ये सत्य भी था, ये सत्य भी था, लेकिन ये तब तक ही अधीन था जब तक कैकेयी ने कोप भवन का रास्ता नहीं लिया था और किसी चेरी के कहने पर नहीं आई थी। जब आपकी भार्या, आपकी पत्नी, आपका घर का कोई सदस्य किसी भी घर के बाहरी तीसरे व्यक्ति का समर्थन करता है या उसकी राय मशविरा लेता है या उसके अनुसार से चलना है, उस व्यक्ति का परित्याग कर ही देने में भलाई है। उसका मान मनोबल तो कभी नहीं करना चाहिए। इसे मित्रों, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। अगर आपके घर की बात आपस में बात की जा रही तो सस्नेह, बड़े खुले मन से, अच्छे विचार से बात करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य परिवार के बाहरी किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित है और उस पर वो नाराज है या क्रोध है या बात करना चाहता है या हिस्सा मांगता है, अधिकार मांगता है, अपने साथ हुई किसी घटना का जिक्र करके कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस व्यक्ति की बात ना मानना चाहिए और ना सुनना चाहिए, ना उस व्यक्ति को कभी मनाना चाहिए। प्रणाम।